बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ और एंड बेल आइकन को दबा दें। आप तक नोटिफिकेशन न्यू वीडियो जल्द पे जल्द पहुँचती रहे आप लोगों को। तो आज हम बनाएँगे बहुत आला किस्म की रेसिपी, जो कि आप लोगों को पता है मेरा चैनल है बसामत शेफ़ फूड सीक्रेट्स। तो आज बनाएंगे हम बहुत आला किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ, वो भी शेयर करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं छत के ऊपर था, माशाल्लाह इतनी को प्यारी धूप लगी है, इतनी प्यारी धूप लगी है, जितना अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। जो हर मौसम अल्लाह पाक हम लोगों को देते हैं। कोई इस तरह के भी होते हैं कंट्रियाँ, उधर कहीं धूप ही नहीं लगती, कहीं दिन ही नहीं होता, कहीं रात ही रात रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुबह भी होती है, रात भी होती है, धूप भी लगती है, बारिश भी होती है। जितना अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करें उतना ही काम है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह सूरज लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इस तरह ही रहे, क्योंकि बंदे का जिस्म जब धूप के अंदर बैठता है तो सुकून मिलता है अपने आप को भी सही। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो माशाल्लाह ये है जी हमारे छत से ऊपर से व्यू। ये देखें, ये हमारा सबसे, जहाँ पे पहले इंडियन लोग रहते थे इनको बोलते हैं ऊंचा कोट। तो ये ऊपर है सारा, ये हमारे छत से ऊपर इनकी परतियाँ पड़ी हुई हैं। जितना हमारा छत है ना, इतना इनका नीचे से इन्होंने ना प्लस्तर करके फिर ऊपर बनाए हैं घर। तो ये पुराने ज़माने के घर हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आला किस्म की रेसिपी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। मेरे 48 से मेरे ख्याल से वीडियो हो चुकी हैं, तो अभी 51 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है, जल्द पे जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब करवाएं, तो हम लोग भी कोई पार्टी शाल्टी कर लें। तो अभी मैं जाऊंगा अम्मा जी के पास, तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये माशाल्लाह सामने भैंसें बांधी हुई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी दरबार शरीफ है। ये पीछे साथ ही खेत हैं। तो अम्मा जी के पास से आके तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास पहुँच चुका हूँ। तो अम्मा जी से पूछते हैं आज क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं आलू अंडे की भुर्जी बनाने लगी हूँ। आलू अंडे की भुजिया? हाँ जी। ये कैसे बनती है अम्मा जी? बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है। आज जी माशाल्लाह जी अम्मा जी बना रहे हैं आलू अंडे की भुजिया। ये बनानी कहते हैं बहुत ही आसान है। आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, आप लोगों ने फिर घर में अपने बच्चों को अपने लिए बना के ट्राई करनी है, तो हमें फिर कमेंट करके बताना है आप लोगों ने। तो चलो देखते हैं अम्मा जी क्या क्या शामिल करते हैं इसके अंदर। ये मैंने 2 किलो आलू ले लिए थे और 2 मीडियम प्याज ले लिए थे मैंने, 4 टमाटर, 5 से सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, और ये नमक मुझे 1.5 टीस्पून मैंने ये लिया है लाल मिर्च, 2 टीस्पून ये मैंने नमक लिया है, हल्दी आधा टीस्पून, ये ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये मैंने उसका पाउडर सूखे धनिया का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, और ये मैंने 3-4 चम्मच मैंने ये लिया है दही। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। चूल्हे के ऊपर रख दिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि ये जो भुर्जी इसमें ना ऑयल ये ज़्यादा ड्राई अच्छी नहीं लगती, ऑयल थोड़ा ज़्यादा इसमें डालते हैं। पहले हम जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जाएगा प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट। ये देखें जी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट से गोल्डन करना है, लाइट से गोल्डन। देखिए थोड़ा सा प्याज गोल्डन कर लें, थोड़ा भी वाइट है। अब प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि अगर मैं इसका
प्याज ज़्यादा करूँगी तो फिर वो ना अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में इसलिए डालेंगे जो लहसुन अदरक का कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ये लाल मिर्च, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च भी है। ये हल्दी मैंने आधा टीस्पून लिया है। और ये धनिया का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। एक टीस्पून मैंने ये कश्मीरी मिर्च ले ली थी, वो इसके अंदर जाएगी। अब ये अच्छी तरह भून के मसाले को अब इसके अंदर जाएगा ये 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया था वो। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। आलू मैंने इस तरह मैंने काटे थे, आलू इस तरह के, इस तरह के मैंने आलू डाले थे। जितना बड़ा बर्तन होगा कोई भी चीज़ में अच्छी बनेगी, इसलिए मैं बड़ा बर्तन देती हूँ चीज़ बनाने के लिए। आलू को अच्छी तरह भूनेंगे, पहले अच्छी तरह आलू भून जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आलू को अच्छी तरह भूनना है। जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो खुशक, बिल्कुल वो खुशक हो जाए। हम इसकी लाइट बिल्कुल स्लो कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे। जब आलू हमारे टेंडर हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर हम डालेंगे अंडे। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखेंगे कि हमारे आलू टेंडर हो गए हैं। अब आलू चेक करेंगे। हाँ जी, हमारे आलू टेंडर हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। ये मैंने 6 अंडे लिए थे, ये मैं अब इसके अंदर ऐसे करके मैं ऐसे डालूंगी। ऐसे एक जगह इकट्ठे नहीं डालने, ऐसे करके सारे फैला के ना, इनको फैला के डालना सबको। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, फिर इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। अब हम इसको इस तरह करके इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। जो अंडे हैं वो अच्छी तरह पक जाए। ये बड़ी छोटी सी बड़ी आम सी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार है, मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे फुल्के के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। थोड़ी सी आज इसकी टेस्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला।
इस तरह इसका चम्मच चलाइएगा कि ये आलू टूटे ना। देखें जी हमारी भुजिया तैयार हो गई है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ धनिया, ज़्यादा सब्ज़ धनिया। मेरी छोटी बेटी को ये आलू अंडे की भुजिया बहुत पसंद है। वो तो कहती हर वक्त मैं यही खाती हूँ, इसलिए मैं आलू अंडे की भुजिया बहुत बनाती हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर के ऊपर से डालेंगे क्योंकि इसका जो आयल है वो लैदा हो जाए। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया। आप देखिए माशाल्लाह हमारी भुजिया आलू अंडे की भुजिया तैयार हो गई है। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जी, देखिए उसने आयल छोड़ दिए। ये देखिए, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए जी हमारे आलू अंडे की भुजिया कितनी अच्छी प्यारी, कितनी अच्छी तैयार हुई है। आप भी अपने घर में मेरे तरीके की तरह बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अब आगे हमसे आपसे मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।